सवाल कई हैं कि आखिर अमेरिका इस वक्त डूम्सडे की का जो परीक्षण है वो क्यों कर रहा है, ये जरा समझ लेते हैं। कर्नल टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर सर आपका। ये अमेरिका की ओर से जो ये कदम उठाया गया है सर, इस कदम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ मिडिल ईस्ट में हालात खराब हैं, लेकिन उस समय जिस समय इस वक्त लगातार बमबारी हो रही है तीन देशों के बीच में, और ऐसे में डूम्सडे का परीक्षण करना, ये क्या बता रहा है? क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? देखिए, कल को क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन बीते हुए कल में क्या हुआ है उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है। जी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्ल हार्बर के ऊपर जापान का अटैक हुआ था, और उसके बाद जब जापान काबू में नहीं आ रहा था, जी। और तब अमेरिका ने जापान के ऊपर ये लॉजिक देकर न्यूक्लियर हमला किया था कि युद्ध बहुत लंबा खिंच चुका है, अब हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लॉजिक देने के बाद उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम डाला था। अब यहाँ भी यही स्थिति है। इनको ऐसा लगने लगा है कि ईरान को काबू करना मुश्किल है। काबू करना मुश्किल है ये तो शुरू में भी मालूम था, लेकिन दिन प्रतिदिन वो कितना मुश्किल है ये बढ़ता जा रहा है। दो तीन पॉइंट जो उनकी मिसाइल थी, उन मिसाइल को दागने के लिए उनके लॉन्चर्स थे। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ज्यादातर लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया, तो ईरान ने अपने उन अंडरग्राउंड बंकर और टनल से ही मिसाइलों को लॉन्च करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, जब मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जाने लगा तो उन्होंने क्लस्टर बम का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब वो क्लस्टर बम जिस मिसाइल में रहते हैं, अगर वो मिसाइल इंटरसेप्ट भी कर ली जाती है, अगर उसको इंटरसेप्ट भी कर ले तो भी वो बम इनइफेक्टिव नहीं होते, और वो छोटे छोटे बम जगह जगह गिरते हैं। और तीसरा, जी। रशिया की तरफ से उन्हें अभी MIRV टेक्निक मिल गई है, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी एक ही मिसाइल से 10-12 जगह के ऊपर हमले किए जा सकते हैं। और इसलिए अब जो उसकी मिसाइल से और जो जा रही है इजराइल में, वो एक जगह नहीं, वो कई जगह हमले कर रही हैं। तो ये, बिल्कुल, और और ये फिर बहुत घातक साबित हो सकता है। अब इजराइल के लिए, ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। बड़ी खबर का रुख करते हैं, और बड़ी खबर, ईरान ने मिसाइल से तेल अवीव पर एक बार फिर से हमला कर दिया है। तेल अवीव में तेज धमाके की आवाज इस वक्त सुनाई दे रही है, और इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों में इस वक्त हड़कंप मच गया है। मिसाइल का निशाना आवासीय इलाका बना है, और स्थानीय नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। तेल अवीव एक बार फिर से जहां पर ईरान की ओर से अटैक किया गया है, और आवासीय इलाका यहां पर, अब जहां पर हमला हुआ है मिसाइल के जरिए, यहां पर लगातार बमबारी हो रही है, लगातार यहां पर अलग अलग इलाकों को निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी सर, पहले तो ईरान के निशाने पर सिर्फ अमेरिकी बेस हुआ करते थे, लेकिन अब रिहायशी इलाकों को, होटल को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले इजराइल नहीं था। ईरान तो पहले से ये कह रहा था कि मैं उन सभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे अटैक करूंगा जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, और इजराइल पर भी अटैक करूंगा, और इजराइल का तो मैं नामो निशान मिटा दूंगा। ये वो डे वन से कह रहा है। तो जी। इजराइल पे जो वो अटैक कर रहा है वो सरप्राइज नहीं है। लेकिन ईरान इज ऑन ए सेल्फ डिस्ट्रक्शन पाथ, यानी कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि उसने जो मिडिल ईस्ट कंट्री के देश हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी धरती को अमेरिका को नहीं देंगे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। ठीक बात थी, लेकिन ईरान ने ये कहा था कि मैं अमेरिकन बेसिस पर अटैक करूंगा। अब वो अमेरिकन बेसिस के अलावा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक करने लगा। उसने सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर दिया। उसने दुबई में अटैक किए। दुबई में तो अमेरिका का मिलिट्री बेस है भी नहीं। यानी वो कंट्रीज जो शुरू में ये कह रही थी कि हम अमेरिका को अपना स्पेस ईरान के खिलाफ नहीं देंगे, आज वो अमेरिका के साथ आती दिखाई दे रही है। तो यानी कि ईरान ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, और फिर उसने अपनी रीच
जब ठीक है, और साइप्रस बहुत और महत्वपूर्ण अदर आप जानकारी दे रहे हैं सर। मैं आपके पास वापस लौटूंगी और आगे विस्तार से मैं आपसे समझूंगी कि क्या अभी जो आप हालात को लेकर जानकारी दे रहे हैं आगे और क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बताते हैं कि अब तक जो हमले हुए हैं उसमें क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, इजरायल ईरान जंग से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स सामने आ रहे हैं, जिसमें अमेरिका इजरायल हमलों में ईरान में 1230 लोगों की मौत हुई है। देखिए, ये वो बेकसूर लोग हैं जो इस वक्त इन हमलों की चपेट में आ रहे हैं। ईरान में अब तक देखिए जो स्थिति बनी हुई है काफी घातक है। कई जगह पानी और बिजली सप्लाई पूरी तरीके से ईरान में बंद है। इजरायल ने ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। और इसके अलावा ईरान बोला है कि कुवैत, बहरीन और यूएई में 20 अमेरिकी बेस को हमने नुकसान पहुंचाया है। ये दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। अमेरिका का दावा यह है कि अब तक 30 से ज्यादा ईरानी सैनिकों को मारा गया है। 20,000 से ज्यादा अमेरिकियों ने मिडिल ईस्ट छोड़ दिया है। इसके अलावा भारत ने अली खामनेई की मौत पर भी शोक जताया है। ये कल हमने आपको खबर बताई भी थी कि भारत की ओर से शोक संवेदना जो है प्रकट की गई है। श्रीलंका ने ईरानी जहाज को निशाना बनाया। ट्रंप ने खामनेई के बेटे को उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और यह कहा गया ट्रंप की तरफ से कि जब तक मैं नहीं चाहता वहां पर कोई भी उत्तराधिकारी जो है नहीं बन सकता। तो कुल मिलाकर देखिए, जो ये लगातार गतिरोध और हर मिनट में जो परिस्थितियां बदलती हुई इस वक्त नजर आ रही है मिडिल ईस्ट में, ये संकेत दे रहे हैं कि अभी जो स्थिति बनी हुई है वो इतनी जल्द थमने वाला तो है नहीं, क्योंकि दोनों ही तरफ से यानी कि सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान, यानी कि सिर्फ अब ये 3 देशों तक सीमित नहीं रह सकता है। और इसी बीच आपको बता दें कि बारूदी टक्कर में असर जो है किस तरीके से हुआ है। देखिए, तेल सप्लाई पर असर, हवाई यात्रा में रुकावट, मिडिल ईस्ट में लाखों यात्री फंसे हुए हैं, काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कतर ने गैस उत्पादन रोक दिया है। आर्थिक नुकसान का जो आंकड़ा है वो लगातार इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 15 देश प्रभावित हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग चरमरा गई है। यानी कि आप सोचिए कि 7 दिनों में क्या स्थिति बनी हुई है। अब तक तेल सप्लाई में बाधा है। हॉर्मुज में कई तरीके से जो जहाज है वो इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। हवाई यात्रा में रुकावट जो हमने आपको पहले जानकारी दी। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में, क्योंकि लगातार मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक बनी हुई है। और ऐसे में अभी सिर्फ 7 दिनों में यहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, तेल संकट, इसके साथ ही हवाई यात्रा पर संकट मंडरा रहा है। रोक लग गई है सीधे तौर पर। कई लोग मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं। मिडिल ईस्ट में लाखों यात्री इस वक्त काफी परेशान हैं जो अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। और ऐसे में आर्थिक नुकसान का भी लगातार जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो हैरान कर देने वाला है। और इसी बीच आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के खिलाफ और तेज हमले करेंगे, ये अमेरिका के मंत्री की ओर से बयान। अमेरिका के पास हथियार, गोला बारूद की कमी नहीं है। कुल मिलाकर देखिए, यहां पर सीधे तौर पर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की ओर से ये संकेत दिया गया है कि हमले और भी ज्यादा विध्वंसक हो सकते हैं। टीपी त्यागी सर, ये अमेरिका की ओर से बार बार ईरान को चेतावनी दी जा रही है, तो ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान भी बार बार ये चेतावनी दे रहा है, क्योंकि खबर ये भी सर सामने आ रही है कि अब अमेरिका जो है जमीनी ऑपरेशन शुरू करेगा। और अगर ऐसा होता है, इसके बाद क्या परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं ईरान के हर ऑपरेशन का जवाब अमेरिका के हर ऑपरेशन का जवाब देने के लिए। देखिए, पहले तो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा है वो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए कहा है कि उनके पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कमी हो गई है, जो उनके पेंटागन ने उनको बताया है। लेकिन उसने ये कहा है कि हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ बॉम्ब्स है, और ये सच भी है, क्योंकि ईरान में अब तक करीब 6000 से ज्यादा बम डाले जा चुके हैं, और हर बम में एक्सप्लोसिव कंटेंट 1 टन या उससे ज्यादा है, क्योंकि करीब करीब कंप्लीट एयर डोमिनेंस अमेरिका और इजराइल को हो चुकी है ईरान के आकाश में। लिहाजा अब वो एट लिबर्टी एंड एट विल वो बम डाल रहे हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि ग्राउंड ऑपरेशंस का जो आपने जिक्र किया, अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशंस करने के लिए कह तो रहा है मगर चाहता नहीं। वो इसलिए उसने क्या किया है कि उसने जो कुर्द है उन कुर्दों को पैसा और हथियार दिए हैं कि आप आ जाइए, और आप जो जाग्रोस पर्वत की एक श्रृंखला है ईरान में, उसके रास्ते को, पेचीदगियों को कुर्द लोग चूंकि वहां रहते हैं वो जानते हैं। दूसरी किसी आर्मी को उसे क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है, किया भी नहीं किया आज तक किसी ने। तो वो उनको हथियार देके ईरान में
इनस्टेबिलिटी फैलाना चाहते हैं। और जब ईरान के अंदर एक किस्म से गृह युद्ध प्रारंभ हो जाए तब शायद अमेरिका ठीक है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करे। अन्यथा उसका एम यही है कि जो प्रोटेस्ट है वो इंटरनली हो और वो ही उसे बदलने की कोशिश करे। आपने ठीक है। तीसरी ठीक है बात सर, मैं आपके पूछी पास थी। लौट रही हूँ। मैं लौट रही हूँ, बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है और इसी बीच, क्योंकि देखिए एक तरफ अमेरिका जहां चेतावनी दे रहा है तो दूसरी तरफ ईरान की इजराइल अमेरिका को चेतावनी सामने आई है, यानी कि ईरान की ओर से भी चेतावनी दी गई। आने वाले दिनों में हमले और भी ज्यादा बढ़ेंगे, ये ईरान की ओर से कहा गया। आने वाले दिनों में हमले और भी ज्यादा बढ़ेंगे, दायरा और बढ़ेगा। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी है। कर्नल टीपी त्यागी सर, अभी हमने अमेरिका का देखिए स्टेटमेंट बताया और इसके बाद ईरान ने भी पलटवार कर दिया और ये कहा है कि ये जो हमले हैं जो अभी जारी हैं इसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में जो दोनों तरफ से जुबानी जंग देखने को मिल रही है हम लोग के बीच में, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं सर? नहीं, ये हकीकत है। खोमेनी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उसने मरने से पहले वहां पे ऐसी चीजें बना दी थी। उसकी एक डॉक्ट्रिन थी, उसका नाम था मोज़ाइक डिफेंस डॉक्ट्रिन। उसका मतलब यह था कि अगर सेंट्रल लीडरशिप के तमाम कमांडर्स को मार भी दिया जाए, न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, तो जो 31 प्रोविंशियल कमांडर है वो कमांडर इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन लेके अटैक करते रहेंगे। और दूसरी पॉलिसी ये थी कि टोटल युद्ध को 3 हिस्सों में बांटा था। उसने पहला हिस्सा था रिटेलिएशन का, जो हो गया। अब जो दूसरा हिस्सा है उसे बताने से पहले ये बता दूं कि अमेरिका ने ये कहा है कि ईरान की मिसाइलों के अटैक में कमी आई है, 90% कमी आई है। कमी नहीं आई है जी, वो उनकी पॉलिसी का दूसरा हिस्सा था कि पहले अटैक करो, दूसरे फेज में अटैक मत करो, बल्कि दुश्मन के आक्रमणों को सहो, जल्द करो और उस दौरान अपने घर की स्थिति को सुधारो। और फिर तीसरे फेज में वायलेंटली और पूरी ताकत के साथ हाई इंटेंसिफाइड अटैक करो, जैसा कि ईरान कह रहा है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा लल पीरियड है और इसके बाद ईरान ज्यादा अटैक करने में सक्षम तो है। लेकिन अगर तब से पहले अमेरिका ने उसे ऐसी कंडीशन में ला दिया कि वो अटैक करने के काबिल ही ना रहे, तो सिचुएशन कुछ और होगी। और अगर सारी चीजें उल्टी पड़ गई तो फिर अमेरिका ने मिनटमैन 3 का जो टेस्ट किया है वो यही बताने के लिए है कि जो मैंने जापान में किया था हो सकता है कि मुझे ईरान में करना पड़े। बिल्कुल। और सर देखिए, क्योंकि यहां पर यह भी क्या समझा जाए कि अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से तैयारियां करता आ रहा था बातचीत से पहले की जो तस्वीर सामने आ रही थी, और यह कहा जा रहा था कि अगर ईरान नहीं मानता है तो अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है ईरान पर हमले करने के लिए। लेकिन ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही थी कि ईरान शायद इतने लंबे टाइम तक, क्योंकि 7 दिन बीत चुके हैं और अभी भी जिस तरीके से ताकत के साथ पलटवार कर रहा है, किसी को क्या अंदेशा था कि ईरान इतने 7 दिनों तक इस तरीके से जवाब अमेरिका और इजराइल 2 देशों को दे पाएगा? और कहीं ना कहीं यह भी माना जाए कि इसमें अब अमेरिका और इजराइल की रणनीति में कमी थी, कहीं चूक रह गई हो, या फिर ईरान के कदम को भाप नहीं पाया हो कि इतने लंबे समय तक जवाब दे सकता है। किस तरीके से आप इसे समझ पा रहे हैं सर? सुनीता जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये इजराइल और अमेरिका के आंकलन में कमी थी। अब या तो वो कमी थी या रूस और चाइना की मदद। दरअसल में चाइना ने ईरान को न केवल एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 दिए हैं, हालांकि वो बेकार साबित हुए, लेकिन उसने प्लेनेटरी मिक्सर दिए हैं जो सॉलिड फ्यूल बनाते हैं और मिसाइल के कंस्ट्रक्शन में तेजी लाते हैं। यही कारण है कि ईरान एक दिन में करीब 3 मिसाइल रोजाना तैयार कर रहा है, एक महीने में करीब 100 मिसाइल। तो अटैक के साथ साथ उसका प्रोडक्शन भी जारी है। दूसरे, इसी लड़ाई के दौरान रशिया ने उनको MIRV टेक्निक दी है। MIRV टेक्निक का मतलब ये कि जो ईरान की मिसाइल से, खासतौर पर खुर्रमशेर 4 या सजल या फतेह, इन मिसाइल में वो टेक्निक को इस्तेमाल करके एक मिसाइल के हमले से आप कई टारगेट को एक साथ ध्वस्त कर सकते हैं। दिस इज नोन एज मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल। दिस इज द टेक्निक जो रशिया ने दी है। इसलिए ईरान की लेटेंट ताकत का करेक्ट अंदाजा अमेरिका और इजराइल नहीं लगा पाए और अमेरिका कहीं इसीलिए यहां वो पर अब चूक तक गया है।
अमेरिका यहाँ पर चूक गया है और कहीं ना कहीं अब ट्रंप जो है इससे हैरत में है और इस वजह से और भी ज्यादा खलबली ट्रंप के अंदर देखने को मिल रही है और यही वजह की लगातार दावे पे दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। सर मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर इजराइल के सेना प्रमुख एयाल ज़मीर का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान पर हमला अब अगले स्टेज में जाएगा। ये इजराइल की ओर से प्रतिक्रिया, ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर किया जाएगा। ये इजराइल की ओर से स्टेटमेंट, आगे कुछ और बड़े कदम उठाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखिए ईरान पर हमला अब अगले चरण में जाएगा, अगले स्टेज पर जाएगा। ये इजराइल की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। सेना प्रमुख हैं एयाल ज़मीर, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब जो है ये जो जंग है अब अलग रूप लेता हुआ नजर आएगा और काफी घातक होगा। सैन्य ताकत को ईरान का जो है उसे कमजोर करने की कोशिश की जाएगी और आगे कुछ और बड़े कदम भी उठाए जाएंगे। ये इजराइल का स्टेटमेंट है। और अब कर्नल टीपी त्यागी सर, देखिए एक तरफ तो अमेरिका, ईरान और अब इजराइल की ओर से ये दावा, इसे कैसे समझा जाए? क्या वाकई में अब अलग रणनीति अपनाई जाएगी इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले करने को लेकर? क्या हो सकता है आगे से? देखिए कई चीजें हो सकती हैं। एक तो ये है कि जो वो बम गिरा रहे हैं ईरान में, वो क्षमता इजराइल को पूरी तरह से आ चुकी है। बिकॉज ऑफ एयर डोमिनेशन, इजराइल के एयरक्राफ्ट को रोकने वाला ईरान के एयर स्पेस में कोई है ही नहीं। लिहाजा वो 1 टन के बम, 2 टन के बम वह गिरा सकते हैं। 6000 गिरा चुके हैं। अमेरिका B-2 बॉम्बर से GBU-57 टाइप बम, जो पेनेट्रेटर होते हैं, जिनमें डिलेड फ्यूज लगा होता है, जो वहां के अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरा कदम ये हो सकता है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जिन पे ईरान ने हमला किया है, और जो मैं पहले कह रहा था कि ईरान ने गलत कदम उठाया है, उनके सिविल स्ट्रक्चर पर हमला करके उन्होंने उन्हें रिटॉर्ट करने के लिए मजबूर कर दिया है। लिहाजा सऊदी अरबिया के नेतृत्व में मिडिल ईस्ट की कंट्रीज एक साथ आने लगी है एंड दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल आल्सो जॉइन इजराइल एंड अमेरिका एंड दे मे अटैक ईरान। यानी कि ये सिचुएशन हो सकती है जो अभी तक नहीं बनी। ठीक है, बिल्कुल सर। यानी कि देखिए आगे कुछ भी हो सकता है, जिसका आकलन देखिए अभी बहुत करना